अगर आपने पूरे साल जम के मेहनत किया है लेकिन एग्जाम से पहले आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप कामचोर हैं। लेकिन अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपने पूरे साल पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई के नाम पे सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर्स और रील स्क्रॉल किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप 7 दिन में 7 स्टेप्स फॉलो करके किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। स्टेप 1, जब आपको पता है कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और कुछ पढ़ा भी है तो कुछ कुछ पढ़ा है, तो कृपया करके एंड मोमेंट में पूरा सिलेबस करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया तो आप उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जो चीज आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे वो चीज अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में 80% चीज सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस के पोर्शन से पूछा जाता है। स्टेप 2, जब मन किया पढ़ने बैठ गए, जो मन किया पढ़ लिया। पढ़ाई के नाम पे दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं, ग्रुप स्टडीज पे जाते हैं। कृपया करके अगर आपने पूरे साल ये किया है तो एग्जाम से 7 दिन पहले ये गलती मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम फिक्स्ड रहता है, उसका सिलेबस भी फिक्स्ड रहता है, और एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आप अकेले जाएंगे, कोई दोस्त आकर आपका पेपर नहीं लिखने वाला। स्टेप 3, आपके एग्जाम को सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने पूरे साल किसी यूट्यूब चैनल को या फिर किसी यूट्यूब लेक्चर को शिद्दत के साथ देखा हुआ है, या किसी रेफरेंस बुक को आपने रेगुलरली पढ़ा हुआ है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम से 7 दिन पहले कोई नया रिसोर्स फॉलो करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब वीडियो, रैपिड रिवीजन सीरीज या गाइड बुक, रेफरेंस बुक आपको एग्जाम में पास करवाने की गारंटी नहीं देता। तो आप सिर्फ और सिर्फ गारंटीड रिसोर्स फॉलो करेंगे, जो कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर और कुछ नहीं। स्टेप 4, दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे साल सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, तो अब पैनिक करने का कोई फायदा नहीं। पता है पैनिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये आम बात है, लेकिन गलती भी आपकी है। एग्जाम से 7 दिन पहले स्ट्रेस लेने का या फिर पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ेगा। तो फिर दिमाग को शांत करके पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो में दिए गए स्टेप्स को पूरे शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। स्टेप 5, तो अभी तक हमने बात किया कि हमें क्या क्या नहीं करना। अब हम बात करेंगे कि हम क्या क्या फॉलो करेंगे जिससे एग्जाम डे के दिन हम क्वेश्चन पेपर को इजीली टैकल कर सके। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से उस एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो स्प्लिट अप सिलेबस भी डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप लास्ट 10 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करेंगे। अगर आपको आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप ये किसी भी रिलायबल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप डाउनलोड करने के बाद इन सब का प्रिंट आउट रखेंगे, कोई भी चीज आप सॉफ्ट कॉपी में स्टोर नहीं करेंगे। अब आते हैं प्लानिंग पार्ट पर। तो एग्जाम से पहले आपके पास अभी 7 दिन बचे हुए हैं, तो 7 दिन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले के 2 दिन, उसके बाद के 2 दिन, और आखिर के 3 दिन। तो डे 1 और 2 में आप क्या करेंगे? आप दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सुबह का टाइम और रात का टाइम। सुबह के टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज को सिलेबस के साथ मिला के पढ़ेंगे। ये करते टाइम आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखेंगे और जो चीज रिपीट हो रहा है उसको आप मार्क करेंगे। इसको खत्म करने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि लास्ट 10 इयर्स के पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, या फिर अगर हर साल ना पूछा जाए, एटलीस्ट लास्ट 10 साल में वो टॉपिक 4 से 5 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये चीज आपको ना मिले तो आप समझ जाना आपके क्वेश्चन पेपर को देखने के तरीके में कुछ खामी है, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसी भी एग्जाम के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आपको कॉमन ट्रेंड मिलेगा। अब रात के टाइम
आप पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ पूरे स्टार्टिंग से एंड तक लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ मिनिमम 3 बार आपको करना है और अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो ये चीज़ आप जितनी बार करेंगे उतना अच्छा। अब डे 3 और 4 के दिन आप क्वेश्चन पेपर्स को बिना सॉल्यूशन के टाइम देखकर सॉल्व करेंगे। टाइम देख के सॉल्व करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जैसा एनवायरनमेंट रहता है, बिना डिस्टर्बेंस के अगर 2 घंटे का एग्ज़ाम हुआ तो 2 घंटे बैठेंगे और अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम हुआ तो 3 घंटे पूरा बैठेंगे। अगर आपको कुछ ना भी आए तो भी आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप पूरा क्वेश्चन लिखें। मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने पूरे साल मेहनत नहीं किया है, तो लास्ट के 7 दिन में अगर आपको पासिंग मार्क्स लाना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स एक साथ सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप जब पेपर देने बैठेंगे, तो आपसे आंसर्स नहीं बनेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर ज़ोर डालना पड़ेगा। क्योंकि आप जब ज़ोर डालेंगे, तो लास्ट 2 दिन में आपने सॉल्व्ड पेपर से जो सीखा है, वो चीज़ बाहर आएगा। स्टेप 6 आप डे 5, 6 और 7 में आपने लास्ट 2 दिन में लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर को एग्जाम एनवायरनमेंट में सॉल्व करते दौरान जो प्रॉब्लम्स फेस किया है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डे 1 और डे 2 के स्टेप्स को वापस दोहराएंगे। और इस बार आप कोशिश करेंगे उन चीज़ों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें जो चीज़ आपको लगा बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि लास्ट 2 दिन में आपने क्वेश्चन पेपर को पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ सॉल्व किया है, तो आप ये आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगी आपके लिए पासिंग मार्क्स कैसे बन रहा है। मतलब कि आप शायद ये रियलाइज करेंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, या फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा बेटर तरीके से टैकल कर पा रहे हैं। तो जो आपका स्ट्रेंथ है आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और जो आपका वीकनेस है उसको आप कोशिश करेंगी जितना हो सके लास्ट के 3 दिनों में आप कवर कर पाए। कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ को याद रखने का एक ही तरीका है, रीड, राइट एंड रिपीट। मतलब कि आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी यूट्यूब लेक्चर को देखते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। लेकिन उस चीज़ को आप जब लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और जब कोई इंफॉर्मेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, तब वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रह जाता है। स्टेप 7 तो आखिर के लास्ट 7 दिनों में आप जम के पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आपको अच्छे से अपना नींद पूरा करना है, आपको क्लीन खाना खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से करते हैं, तो एग्ज़ाम के दिन तक आप हेल्दी रहेंगे। बात सुनने में थोड़ा बेतुका है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो अपना खाना ठीक से नहीं खाते, वो अच्छे से रेस्ट नहीं करते, वो अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रहते, और एग्ज़ाम के दिन उनको हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करता। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के दिन आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी से अगर काम करेगा, तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। उसके लिए आपको एग्ज़ाम हॉल में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ जाना पड़ेगा। और जब भी आपको लग रहा है कि पेपर देख के आपको पैनिक या स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप 3 डीप ब्रीथ्स लेंगे। आप ये करने के बाद एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि आपके दिमाग में जब ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरीके से पहुंचता है, तो आपका दिमाग और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। मुझे पता है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद भी अगर एग्ज़ाम से पहले सेल्फ डाउट आ रहा हो, तो कैसा फील होता है। तो अगर आप उनमें से हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए ही था, क्योंकि आप में मेहनत की कमी नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए और एग्ज़ाम को फ्री माइंड से दीजिए, आप अच्छा रिजल्ट करेंगे। और वो बच्चे
जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं किया और वो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहे हैं, तो आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए और इस वीडियो में दिए गए 7 स्टेप्स को पूरे दिल, दिमाग, शिद्दत, मेहनत के साथ फॉलो कीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को पास ही नहीं करेंगे बल्कि अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।